राम राम। जय श्री कृष्णा। हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है हमारा परिवार। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारा परिवार। और जिस व्यक्ति का परिवार उसके साथ नहीं है, जिसका भाई अपने भाई का साथ नहीं देता है, उस इंसान का विनाश तो निश्चित हो जाता है कि एक दिन इसका अस्तित्व मिटना है। जब राम और रावण का युद्ध निश्चित हो गया तो विभीषण जी ने सोचा कि मैं अपने भाई के पास जाता हूँ, शायद मेरे भाई मेरा कहना मान ले तो लंका का विनाश नहीं होगा, ये लंका बच जाएगी और रावण का अस्तित्व बच जाएगा। पर विनाश काल के समय इंसान की बुद्धि हमेशा विपरीत हो जाती है। फिर उसे अपने पराये लगने लग जाते हैं और पराये लोग अपने लगने लग जाते हैं। जब इंसान को बुरे कार्य अच्छे लगने लग जाए और अच्छे कार्य बुरे लगने लग जाए तो समझ लो अब उसका अस्तित्व मिट्टी में मिलने वाला है। विभीषण जी ने रावण को बड़े प्रेम से समझाया, आप बहुत महान राजा हो, चारों वेदों के ज्ञाता हो, बहुत महान ज्ञानी हो, आप युद्ध मत करो, आप अपनी महानता बचा लो, इस लंका को बचा लो और सीता जी को बिना युद्ध के राम जी को समर्पित कर दो। ये लंका बच जाएगी, आपका अस्तित्व बच जाएगा। सीता मैया जगत जननी है और सीता जी को यहाँ रखना आपकी मर्यादा के विपरीत है, आप ऐसा मत करो। पर रावण ने विभीषण जी की बातों पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। विभीषण ने बहुत विनम्रता से अपने भाई को समझाने की कोशिश की, पर उस वक्त रावण की बुद्धि विपरीत हो चुकी थी। विभीषण जी को बहुत उम्मीद थी कि रावण मान जाएंगे, पर दुष्ट व्यक्ति को कितना भी विनम्रता से समझाओ, प्रेम से समझाओ, उसको नम्रता की भाषा समझ में नहीं आती है। निष्ठुर व्यक्ति के सामने आप कितने भी अच्छे से अच्छे उदाहरण दो, पर उसका हृदय नहीं पिघलता है। और जिस इंसान को समझना नहीं है उसको भगवान भी आकर समझाए तो भी वो नहीं समझता है। जिस वक्त अपने बल का, अपने पैसे का, अपने रुतबे का बहुत ज़्यादा अहंकार होने लग जाए तो भगवान वो सब चीज़ें हमारे जीवन से छीन लेते हैं। इसलिए इस दुनिया की नश्वर चीज़ों पर कभी अहंकार मत करो। ये सब चीज़ें हमारे लिए नहीं बनी हैं और ना ही सदा के लिए हम यहाँ रहने वाले हैं। हम अपने बल पर इतराते हैं, अपने पैसे पर अहंकार करते हैं। इस दुनिया में जब रावण का बल नहीं रहा, कंस का बल नहीं रहा, दुर्योधन का बल नहीं रहा, वो अपने अस्तित्व पे अहंकार करने वाले सभी एक पल में मिट्टी में मिल गए। आसमान में उड़ने वाले सभी धराशायी हो गए। तो हमारा अहंकार भगवान कैसे टिकने देंगे। ये दौलत शोहरत आज है कल नहीं है, ये आती जाती चीज़ें हैं और इन आती जाती चीज़ों पर क्या भरोसा करना, क्या अहंकार करना। उस वक्त विभीषण की बातों का रावण पर कोई असर नहीं हुआ। रावण ने विभीषण का बहुत तिरस्कार किया कि तू मेरा शत्रु है, तू मेरे साथ नहीं है। तो विभीषण वहाँ से दुखी होकर निकल गए और राम जी की शरण में आ गए। प्रभु मैं न्याय के साथ हूँ, मैं सत्य के साथ हूँ, मैं गलत के साथ नहीं हूँ। मैं मेरे उन अपनों के साथ नहीं रहना चाहता जो गलत रास्ते पर है, जिन्हें सही गलत की समझ नहीं है, वो मेरे अपने नहीं हैं। मैं आपके साथ हूँ, मुझे आप अपनी शरण में रखिए। उस वक्त प्रभु राम ने सब कुछ रावण के जीवन से छीनकर पूरी लंका विभीषण के नाम कर दी, क्योंकि रावण का अहंकार हद से ज़्यादा बढ़ चुका था। इसलिए भगवान की दी हुई किसी भी चीज़ से दुनिया को तकलीफ मत दो, उस चीज़ पर अहंकार मत करो, फिर वो चीज़ भगवान आपसे बहुत जल्दी छीन सकते हैं। हमारा तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, जो कुछ लिया यहीं से लिया, जो कुछ देना है यहीं पर देना है। इसलिए हमेशा हंसते मुस्कुराते जीवन जियो। क्या पता अगला पल हमारे जीवन का आखिरी पल हो। ये सांस अभी चल रही है और अगले ही पल रुक सकती है, इन सांसों का भरोसा नहीं है।
इसलिए हंसकर जियो और सबको हंसकर जीने दो। जय श्री कृष्णा।